हेलो डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों। तो एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोग के प्लेटफॉर्म कंसेप्ट लर्नर पे आ चुका हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह एक कंसेप्ट लर्नर चैनल जिसको मैं मैथ वाला गुरुजी जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं दोस्तों। और इस चैनल को मैं आगे तक एक अच्छे प्लेटफॉर्म के रूप में बनाना चाह रहा हूँ, जिसके ऊपर बच्चे को फ्री ऑफ एजुकेशन मिले और बच्चे इस चैनल के थ्रू अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सके, खासकर मैथमेटिक्स और साइंस के क्षेत्र में। तो मेरे प्यारे पेरेंट्स, आज का वीडियो बच्चों से ज़्यादा आप लोग के लिए होने वाला है और इसलिए अगले आधे घंटे के अंदर आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और आप लोगों को इस वीडियो को खत्म होते-होते आप लोगों को लगेगा कि मैंने आधा घंटा जो आप इस वीडियो के साथ बिताया है, उसका आपको अवश्य इस वीडियो के फ़ायदा कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वीडियो आपको इससे अच्छा वीडियो कहीं नहीं देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो दोस्तों आप लोगों को ज़िंदगी को बदल सकता है। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं उतना ही चीज़ बताता हूँ जितना मुझे नॉलेज है और वही चीज़ बताता हूँ जो मैं पढ़ता हूँ और जिसके बारे में मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वैसे भी हमारे देश में स्कूलों की बहुत सारी कमी है और हमारे देश में एक अच्छे स्कूल की बहुत ही कमी है। आप लोग इससे आप भी लोग इससे प्रीत होंगे। खासकर हमारे बिहार के अंदर तो स्कूलों की इतनी कमी है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है दोस्तों। और बिहार के तो बहुत ही बुरा दयनीय हालत है, सरकारी स्कूल की जो बहुत ही बुरा है। तो इन्हीं सब के मध्य में दोस्तों एक चीज़ और मैं आप ब बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यदि आप अपने बच्चे के एक अच्छे एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, तो आपको एक स्मार्ट पेरेंट्स बनना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग कभी गौर किए होंगे कि आप लोग को बहुत सारे चीज़ है जिसके बारे में आपको या शायद जानना हो या नहीं जानना हो, लेकिन वो चीज़ आपको अवश्य पता होता है। अभी पिक्चर क्या रिलीज़ हुआ, क्रिकेट में विराट कोहली कितना सेंचुरी मारा, एशिया कप चल रहा है, कौन कितना रन बनाया, वो चीज़ आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपने कभी सोचा ये चीज़ हमको क्यों हो रहा है? ये सब होने का क्या कारण है? ये सब होने का दोस्तों कारण ये है कि आपका इंटरेस्ट यहाँ पे है। क्या आपने कभी सोचा है आपके बच्चे की बुक्स के सिलेबस क्या-क्या है? कौन-कौन सा चैप्टर है इसके अंदर? क्या कभी आपने कोशिश किया अपने बच्चों को इसमें से किसी जो कुछ ऐसा नहीं कि आप सब कुछ पढ़ा सकते, जितना कुछ आता है, क्या अपने बच्चों को कुछ पढ़ा सके? अब जितना कुछ तो कर सकते हैं। हम वो उस पेरेंट्स के मानता हूँ जो बेचारे पेरेंट्स पढ़े-लिखे नहीं है, नहीं करते। क्यों? आपका इंटरेस्ट नहीं दोस्तों। लेकिन एक स्मार्ट पेरेंट्स दोस्त वो है जो अपने बच्चे के बारे में सोचे। आपको कितने दिनों तक बच्चों को पढ़ाना है? 10 साल। 10वीं के बाद बच्चे तो आपके पास रहेंगे भी नहीं। 10वीं के बाद तो बच्चे वैसे भी दोस्तों आप देखते होंगे, आपने भी 10वीं के बाद अपने मदर-फादर के साथ कितने दिन तक रहे हैं। तो केवल 10 साल अपने बच्चों को समय दीजिए, इसके बाद देखिए आपके बच्चे इस देश को एक अच्छे दिशा में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज इसी सीरीज में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, आपको बच्चों को वो स्मार्ट एजुकेशन दिला सके, आपके बच्चे हर एक साइड से ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सके। उसी को देखते हुए आज का वीडियो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एक ऐसे अकेडमी स्कूल के बारे में, जिस स्कूल के बारे में आप लोग बहुत ही कम जानते होंगे। और ये स्कूल दोस्तों खासकर हमारे सेना में जो भाई लोग सैनिक आदमी है, उन लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सिविल के लिए भी है, क्योंकि उनके बच्चों के लिए ज़्यादा फ़ेवरेबल है स्कूल। और इस स्कूल के बारे में इसलिए दोस्तों मैं आज फर्स्ट में आज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस स्कूल में अगले सत्र 2026-27 2026 टू 2027 के लिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है और ये एप्लीकेशन का फॉर्म पिछले 10 सितंबर से 9 अक्टूबर को 8 बजकर 8 बजे तक रात तक इसका लास्ट डेट है। तो दोस्तों आप लोग जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन सब स्कूल में क्या स्कूल का नाम है, क्या प्रोसीजर है जाने का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें स्कूल में जाना, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना फीस, कहाँ स्कूल है, क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों मैं इस व्हाइट बोर्ड के थ्रू मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज जिस स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो स्कूल का नाम है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस। दोस्तों, ये है स्कूल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। इसका नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्कूल। इसी को दोस्त शॉर्टकट में आरएमएस बोलते हैं, आरएमएस। तो दोस्तों, ये स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जिसको कि हम आरएमएस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप लोग सैनिक का नाम अवश्य सुने होंगे। सैनिक स्कूल और बहुत सारे आदमी इसको सैनिक स्कूल ही समझ लेते हैं। आप लोग तो चलिए छोड़, मैं सेना के अंदर भी मैं कई सैनिक भाई से मिला हूँ, वो लोग भी इनको सैनिक स्कूल करीब, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा-सा दोस्त एक और भी बताना चाहता हूँ कि हमारा डिफेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंट्रल डिफेंस जो है, डिफेंस के थ्रू चलता है दोस्त।
उनके थ्रू 3 स्कूल चलता है। 3 स्कूल वो चलवा एक तो एक दोस्त आरआईएमसी सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल और वो तीसरा है आरएमएस। ये 3 जो डिफेंस ऑफ सेंट्रल डिफेंस गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों 3 स्कूल इसको सेना चलाता है। कौन चलाता है दोस्तों? सेना चलाता है इसको। सेना के थ्रू इसका सारा पढ़ाई-लिखाई से लेकर सारा जितने सारे एक्टिविटी होते हैं, सारा कुछ कौन इसको कराता है दोस्तों? डिफेंस करवाते हैं दोस्तों इसको। तो ये आरआईएमसी दोस्तों हमारे देश में केवल एक ही आरआईएमसी है, जो कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एक है जो कि देहरादून के अंदर है दोस्तों, देहरादून में है। इनके बारे में भी बताओ, इनका वीडियो भी आएगा, सैनिक का भी आएगा और आरएमएस का भी आज तो मैं बना ही रहा हूँ। तो सैनिक स्कूल दोस्तों ओनली मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं आप लोग से इतना अनुरोध करूँगी प्राइवेट में आप लोग बच्चों को भेजना भी नहीं। बहुत फीस लेते हैं, आप लोग को लूट लेगा। सही। और ये दोस्तों ये ओनली 5 है। और आज इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये है स्कूल। तो जो आरएमएस स्कूल है टोटल 5 है, कहाँ-कहाँ पर है? इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए। एक बे आप वैसे बैंगलोर में है, ये कहाँ पे है देखो बेंगलुरु बेंगलुरु में है, बेलगाम में है, बेलगाम में है और 2 दोस्तों राजस्थान में है, धौलपुर में और अजमेर में है। धौलपुर, अजमेर में है और एक और स्कूल जो है चैल में है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, चैल में। चैल में दोस्तों चैल एक ये हिमाचल प्रदेश का है, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में ये दोनों है राजस्थान में और ये दोनों कर्नाटक के अंदर है दोस्तों, कर्नाटका के अंदर है। तो ये हमारे 5 स्कूल है दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों ये स्कूल के अंतर्गत साल में 1 बार आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको आएगा और एक ही बार एग्ज़ाम होता है और इसका प्रोसेस स्कूल में जाने का प्रोसेस क्या है? तो सबसे पहले प्रोसेस लिख लिया आप लोग, प्रोसेस प्रोसेस दोस्तों क्या है इसका जाने का? इसका प्रोसेस सबसे पहले तो आपको 1 नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आप लोगों को। एप्लीकेशन फॉर्म फिल्ड जिसका लास्ट डेट दोस्त कब बताया आपको? लास्ट डेट अभी है। लास्ट डेट 9 अक्टूबर 25 को रात को 8 बजे तक है दोस्तों, 8 पीएम तक। ये दोस्तों लास्ट डेट है। उससे पहले तक आप लोग अपने बच्चों के लिए फॉर्म फिलअप कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा नंबर 2 पे आपको दोस्तों इसका क्या होगा? रिटेन टेस्ट होगा। आपका एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर इसके बाद रिटेन टेस्ट होगा। 200 मार्क्स का होगा। चलिए इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तीसरा दोस्तों आपका क्या होगा? इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा, फिर इसके इंटरव्यू जो बच्चे पास हो जाएँगे, फिर उसका मेडिकल होगा। जो बच्चे मेडिकल पास हो जाएँगे, उनका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट में मेरिट इज़ ऑल इंडिया में फिर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंटेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर तो आपका फिर इसके बाद आपका एडमिशन होगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे प्रोसेस है आपको आरएमएस में आने के लिए। इन सारे प्रोसेस के एप्लीकेशन फॉर्म हर आपको लास्ट डेट है 9 अक्टूबर, फिर इसके बाद आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि आपके ही स्टेट के अंदर जो एक बड़े सिटी होगा जिसके अंदर आपका होगा। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अब रिटन टेस्ट में पास करने के बाद इंटरव्यू फिर मेडिकल के बाद भी बचा आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको बनेगा जिसके अंदर बच्चों को सिलेक्ट करेगा, फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर लास्ट में आपको डॉक्यूमेंटेशन करेक्ट होने के बाद आपको एडमिशन के लिए
डेट मिलेगा, ये जो प्रोसेस है। अभी आप लोग दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन उठेगा कि मेरा बच्चा के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है? एज बच्चे का एज इसमें डियर फ्रेंड्स, इसमें आपके बच्चे का 2 क्लास 9th के लिए और 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है। 6th और 9th के लिए। 6th के लिए आपको चाहिए 6th के लिए चाहिए आपको 10 टू 12 ईयर्स और 9th के लिए आप चाहिए 13 टू 15 ईयर्स। 13 से 15 साल चाहिए आपको 10th के लिए। इस क्लास के लिए बच्चे का एज होना चाहिए 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2000 इन बे इन डेट के बीच में, क्योंकि इसका डेट का कैलकुलेशन 31 मार्च 2026 के हिसाब से दोस्तों होगा। 31 मार्च 2000 31 मतलब 31 मार्च 2026 के हिसाब से डेट यानी आपके बच्चे यदि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच में है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेम इनका दोस्तों 1 अप्रैल 11 से 2011 से 13 31 मार्च 31 मार्च यदि आपके बच्चे 9th क्लास के लिए है तो 1 अप्रैल 2011 से 31 अप्रैल मार्च 2023 तक भेजें। और बच्चे इसका क्वालिफिकेशन कितना चाहिए? क्वालिफिकेशन चाहिए या तो बच्चा आपका अगले साल सत्र में 2026 में 5th पास होना चाहिए। 5th पास किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। अभी फिलहाल 5th में पढ़ रहा है, 5th पास होना चाहिए। किसके लिए? 6th के लिए, फॉर 6th और 9th के लिए 8 पास फॉर 9th। दोस्तों 9th क्लास के लिए 8वीं पास होना चाहिए अगले साल दोस्तों। अभी फिलहाल आपका बच्चा 8 क्लास में पढ़ रहा है, फॉर्म एप्लीकेशन पे अभी आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपको मैंने एज बता दिया। अभी इस स्कूल में सिलेबस क्या है? अभी मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सिलेबस लास्ट में। तो अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज है, जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो है रिजर्वेशन। दोस्तों रिजर्वेशन दोस्तों इसके अंदर क्लास 6 के लिए डेवलप फॉर क्लास 6, क्योंकि दोस्तों इसका मेन क्लास 6 के लिए है। 10th 9th में तो बहुत ही कम बच्चों के लिए आता है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चे यहाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते रहते हैं। कुछ बच्चे जो बीच में छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे जो वहां से अकेडमी से आउट हो जाते हैं, या कुछ और भी रीजन हो सकता है जिसके कारण कुछ ही बच्चे, बहुत ही कम सीटें होती है 9th क्लास में, बहुत ही कम सीट होती है। और इसके बारे में भी आपको इसका प्रोस्पेक्टस में इस बार दिया नहीं है, लेकिन जो सीट होगी जितना उसको रिक्वायरमेंट होगा उतना वो मेरिट लिस्ट में बच्चों को निकाल लेते हैं। तो 9th क्लास के लिए इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं दोस्त, लेकिन जितना भी होता है 9th क्लास के लिए उसका 10% गर्ल्स के लिए होता है। तो सबसे पहले दोस्तों रिजर्वेशन के अंदर फॉर 6th क्लास के लिए मैं देख रहा हूँ सीट का क्राइटेरिया कैसा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी सीट का क्राइटेरिया है बनाया गया है, उसको यहाँ पे इस तरह से बांटा गया है कि अभी जैसे इस तरफ इस साल 2025-26 में आरएमएस का 350 फर्स्ट राउंड में लिया था। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में 350 बच्चे को मेडिकल के लिए बुलाया था, और इस तरह से 3 राउंड 4 राउंड तक दोस्तों चलता है। तो 350 इस बार लिया था, ऐसा नहीं कि साल में 350 ही लेगा। इसकी मर्जी साढ़े 300 ले, 400 ले या 450 ले, यानी ऑन एवरेज 400 दोस्त मान के चल रहे। मान लीजिए 400 सीट्स है टोटल सीट्स। एक ये अप्रोक्स है दोस्तों, लेकिन उसी के लगभग होता है। आप उसी के लगभग होता है।
फोर 400 सीट्स मान लीजिए, 400 सीट्स मान लेते हैं, तो इसमें से 50 सीट्स 50 सीट्स दोस्त किसके लिए रिजर्व है? 50 50 सीट्स 50 सीट रिजर्व है कील्ड इन एक्शन के बच्चों के लिए। कील्ड इन एक्शन सन चाइल्ड, कील्ड एक्शन चाइल्ड मतलब जो हमारे जवान, हमारे सैनिक भाई, बहादुर सैनिक जो शहीद हो चुके हैं, उनके बच्चों के लिए 50 सीट रिजर्व है दोस्तों। तो मान 400 में से मान लीजिए 50 सीट तो निकल गया, तो जो सीट दोस्तों E50 सीट को निकालने के बाद जो सीट बचता है उस पे बच्चों देखिए ओ आर ओ आर है 70% सीट। दोस्तों बोलेंगे ओ आर क्या है? ओ आर एक सेना के अंदर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अदर रैंक्स को ओ आर बोलते हैं। ओ आर कैटेगरी है सेना का, जो सेना के अंदर कैटेगरी है। और एक ओ आर 20% है। ओ आर के अंदर जेसीओ भी इसमें इंक्लूड है दोस्तों। जेसीओ जेसीओ ऑब्लिक ओआर 70%, इन दोनों को मिलकर 70% सीट जेसीओ और ओआर के बच्चों को 70% सीट है 50 सीट माइनस करने के बाद। ऑफिसर्स के लिए, ऑफिसर्स चाइल्ड के लिए बच्चे कितने हैं? ऑफिसर चाइल्ड के लिए 20%। एक इस साल से, इससे पहले 30% में सिविल और ऑफिसर्स के ज्वाइंट था, लेकिन इस बार अलग कर दिया और सिविल के लिए बच्चे थोड़ा सा इस बार और हार्ड कर दिया आरएमएस ने। ओनली 10% सीट है हमारे सिविल के बच्चों के लिए, थोड़ा सा कट है। लेकिन जिस बच्चों ने प्रण ले लिया कि मुझे जाना है, मेहनत करना है, मेहनत करोगे बच्चों, अभी भी 3 महीना का समय है। इंट्रांस का 3 महीना में तुम मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हो। आरएमएस से भी अच्छे स्कूल में तुम चाहो तो जा सकते हो, लेकिन 3 महीने का में बच्चे तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। तो आप भी 10% सोच के ये मत सोचना कि हमें इसमें बहुत मुश्किल है। आप तैयारी करोगे तो जाओगे। और मैं आपको एक ऐसे बच्चों से मिलाऊंगा इस एक वीडियो में जो गांव का बच्चा, वैसे गांव देहात बिल्कुल, जहाँ पे वहाँ के जो बच्चा को भी बात करवाऊंगा उसके डिस्ट्रिक्ट में उस तरह के बुक्स नहीं मिलते। मान लो यहाँ पे कितने लाइव किताबों की दुकान होंगे, वहाँ के बच्चे ऑनलाइन बुक मंगा के सेल्फ स्टडी करके आरएमएस, सैनिक, नवोदय हर एक एग्जाम निकाले। तो ऐसा कर सकते हैं बच्चे, मेहनत करना चाहे तो 10%, 1% पे भी बच्चे निकलते हैं, कोई ना कोई तो निकलेगा, मेहनत करेगा निकलेगा। तो 10% है दोस्तों किसके लिए? सिविल के लिए बची हुई सीट। अभी दोस्तों इसमें सब सब कैटेगरीवाइज कर देता हूं मैं, क्योंकि ये तो जेसी ओआर हो गया, ऑफिसर्स हो गया, ये जैसे जो सिविल का हो गया, ये तो सीट का कैटेगरी। अब इसके अंदर भी तो जाति आता है, कास्ट और रिजर्वेशन आता है। तो दोस्तों ओबीसी, ओबीसी, ये ओबीसी एनसीएल एनसीएल वाला होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का। इनके लिए है दोस्तों 27% सीट। मतलब जो बच्चे इस कैटेगरी के अंदर जो आते हैं, जो एक कैटेगरी लेकर आया, उसमें से ओबीसी एनसीएल का 27%। और एससी के लिए है दोस्तों 15%। और एसटी के लिए है, एसटी के लिए है 7.5%। दोस्तों एसटी के लिए 7.5, और जो बच गया दोस्तों वो सारे जनरल का हो गया। जनरल कितना बच 42, तो 50.5, यानी लगभग 50%। अभी मैं दोस्तों एक कैलकुलेशन करता हूँ। मान लीजिए हमारा 400 सीट हम लेके चल रहे हैं, 50 सीट की इलेक्शन के निकल गया, तो सीट बच गया 350। हम अभी जेसीओ ओआर को लेकर चल रहे हैं, तो मान लीजिए 350 सीट मान लीजिए, 350 सीट का हमको 70% निकालना है। तो मान लीजिए इसका बच गया कितना? 49। इसको गुणा कर दीजिए, 7×35 के 5, 21 और 3, 2, 245 अप्रॉक्स मान लीजिए दोस्तों कि हमारा सीट हो गया। अप्रॉक्स मान लो दोस्तों 245 हमारा किस में आ गया? जेसीओ ओआर में। तो दोस्तों जेसीओ और ओआर का जो 245 सीट हो गया, ये 245 हो गया सीट। हम 400 के मानते हैं, 245 अप्रॉक्स जो सीट हो गया, उस 245 में से 50% सीट जनरल को चला जाएगा दोस्तों। इसमें से 245 का एसटी का 7.5 सीट चला जाएगा।
245 का 15% सीट चला जाएगा एससी को, 245 का 27% सीट चला जाएगा ओबीसी को चला जाएगा दोस्तों, ओबीसी एनसीएल के अंदर जो आता है उसका। इस तरह से इसका ग्रिक्स दोस्तों काम करता है आपका रिजर्वेशन में। और एक चीज और दोस्तों, आप बोलोगे क्या गर्ल्स के लिए? बिल्कुल गर्ल्स के लिए। जितने दोस्तों ये सारे कैटेगरी है जिसके अंदर सीट आया, मान लीजिए इसका 50% जनरल का है, 50%, तो इसका 50% मान लीजिए दोस्तों हमको कितना हो गया, 123 मान लीजिए, 23 मान लेते, तो 23 हो गया, तो इसका 10% गर्ल्स के लिए क्या है दोस्तों, गर्ल्स के लिए 10% एवरी कैटेगरी, एवरी कैटेगरी में गर्ल्स मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम 36, तो 10% दोस्तों किसी भी कैटेगरी में 10%, 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30 ही सीट रहेगा मैक्सिमम, 30 सीट, जो उस दोनों में से कम होगा वही मान्य होगा। जब 30 से ऊपर सीट गर्ल्स की नहीं बढ़ सकता है। तो मान लीजिए एक 23 सीट आया जनरल का, तो उसका 10% लगभग 12 सीट हमारे बच्चियां के लिए आएगी, हमारे गर्ल्स के लिए लगभग 12 सीट आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से रिजर्वेशन किया गया है सीट के अंदर, इनको समझना बहुत ही जरूरी था। ये आप आरएमएस के लिए अप्लाई करना चाहते हो। हाँ दोस्तों एक चीज और, ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे इसका जो वेबसाइट है, जो वेबसाइट मैं आपको लिख के बता देता हूँ दोस्तों। दोस्तों इसका एक वेबसाइट है, जो वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका वेबसाइट क्या है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, वेबसाइट भी आपको लिख देता हूँ। इसका वेबसाइट है www.delhi delhi dot www.delhi.nie अजीब सा नाम है दोस्तों, nilit.gov.in दोस्तों। ये वेबसाइट है जहाँ पे आप लोग जाएंगे, वो नीलिट भी आप लिख देंगे, NIELIT.gov.in, इतना भी आप लिख दोगे, तो आपको वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पे जाकर पहले आपको दोस्तों एक अकाउंट बनाना है, वो एक अकाउंट बनाने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए भी एक मैं वीडियो कल ही डाल देता हूँ दोस्तों, ताकि आप लोग, चलिए आगे देखते हैं। आते हैं एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सबसे आपका पहला पड़ाव एडमिशन ही है। एडमिशन टेस्ट जो कि आपका सिक्स क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बेटा इंग्लिश आपका आएगा इसमें आरएमएस में, दोनों तो आरएमएस ही है। इंग्लिश आपका इसमें आएगा, टोटल क्वेश्चन आपका आएगा, और मार्क्स और पासिंग, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन 50 आएगा आपको इसमें, सिक्स क्लास में लिए 50 मार्क्स का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और पास मार्क आपको 35% चाहिए इंग्लिश में, ओनली 35%। इसी प्रकार से आपको जीके, जीएस जनरल साइंस, जीके जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स भी इसमें रहेगा आपका। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन रहेगा इसके अंतर्गत, ये भी आपका रहेगा 50। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी रहेगा 50। इस तीनों मिलकर क्वेश्चन 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। इसमें आपको चाहिए 40% मार्क्स, पासिंग मार्क्स, इसके अंदर आपको 40% चाहिए। आपका मैथ में भी आएगा 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 40% मार्क्स चाहिए आपको पासिंग मार्क्स। सेम आपको रीजनिंग आता है, जिसको इंटेलिजेंट टेस्ट बोलते हैं, रीजनिंग मैथ की तरह ही होता है। ये भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क का, इसके अंदर ही 40% मार्क्स चाहिए। और बेटा आपका लास्ट में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का होगा। इसमें कोई पास नहीं है, आपको इंटरव्यू फेस करना है। ओवरऑल आपका जो भी नंबर मिलेगा इंटरव्यू में, वो आपको ओवरऑल मार्क्स में जुड़ेगा, 20 मार्क्स का। टोटल मार्क्स लिखता हूँ, इसमें एक फिक्स है, बताता हूँ। अभी 9th में 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपको
पेपर 1 में आपके इंग्लिश आएगा, इंग्लिश 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। पासिंग एक साथ बता दूंगा। एसएसटी सोशल साइंस, इससे आपको क्वेश्चन आएगा 30 30 मार्क्स का। और आपका हिंदी, इसके अंदर हिंदी भी आपका आएगा 9th के अंदर, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जो 9th क्लास के लिए है वो हिंदी पढ़ लो। हिंदी आपका आएगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। टोटल आपका कितना हो गया? 80 20 50, 80 20 100, 100 मार्क्स का पेपर। पेपर टू भी आपका होगा मैथ का, मैथ होगा आपका 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और साइंस का, साइंस का भी आपका होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और बच्चों ये सारे में आपको आना चाहिए 50% मार्क। और इसका इंटरव्यू होता है थोड़ा सा टफ लेवल का, इसलिए थोड़ा इंटरव्यू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इंटरव्यू आपका होगा 50 मार्क्स का। पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का। ये भी 100 मार्क का था और ये भी 100 मार्क का था। टोटल कितना हो जाएगा आपका इसका? 9th में सिलेबस टोटल, टोटल आपका हो गया 250 मार्क्स पे। आपका मेरिट लिस्ट 250 मार्क्स पे बनेगा बच्चों, 250 पर। इधर एक जो आपको बता दें बेटा, यहाँ पे एक ग्रिक्स क्या है, ये इंग्लिश जो है ना आपका, इंग्लिश में आपको केवल 35% पासिंग मार्क्स लाना है। ये आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ता है, मेरिट लिस्ट में इंग्लिश आपको नहीं जुड़ता है, ये मेरिट लिस्ट में आपको नहीं जुड़ता है। इसमें केवल आपको 35%, 50 का 35, आपको ओनली 17.5 मिनिमम। आप जितना ज्यादा ला सकते हो आप इसमें, इससे कम लाओगे फिर फेल हो जाओगे, फिर आप आगे आगे कितना भी मार्क्स आया रहेगा फिर कोई काउंट नहीं है, यानी मिनिमम आप इतना लाओ। इसलिए इनमें सारे पेपर में आपको ज्यादा ध्यान देना है क्लास 6 के लिए। इन सब में आपको 40% मार्क्स लाना है। तो 50 100 150 20 170, इधर आपको मेरिट लिस्ट बनेगा ओनली 170। मेरे प्यारे मित्रों या बच्चों, इन सभी का वीडियो लेक्चर आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा इसी कंसेप्ट वाइज, मैथ साइंस जीके जो भी है, इन सभी का आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा। और इन सारे को मैं बच्चों को तैयारी करा रहा हूँ, मुझे हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाने का तजुर्बा है। और इसलिए मैं आप बहुत जल्दी में लेके आने वाला हूँ इन सभी का लेक्चर, इसलिए आप लोग इस चैनल पे जुड़े रहना। और इन सभी के बाद अभी मैं दोस्तों आपका इसका बताता हूँ फीस स्ट्रक्चर क्या है। अभी फीस स्ट्रक्चर ऐसा है, जो फी है आपको इसमें, मैं आपको पहले ही बताया उसमें कैटेगरी वाइज है। जो ओआर जो है, जो आर्मी एयरफोर्स नेवी के जो पर्सन है, ये 3 सेना के हैं। और एक चीज जो आप लोग को मैं फर्स्ट में बताना नहीं बता पाया, ये जो ओआर ये सीट ऑफिसर ओनली आर्मी एयरफोर्स नेवी का है। जो हमारे भाई पैरामिलिट्री वाले हैं वो इनमें काउंट नहीं है, ओनली आर्म फोर्सेज यानी आर्मी एयरफोर्स नेवी के दोस्त लोग हैं उन्हीं के लिए है। ओआर के लिए आपको 12,000 12,000 रुपीज ट्यूशन फी के नाम से लेते हैं इनको, ट्यूशन फी के नाम से ये लोग ट्यूशन फी के नाम से लोग लेते हैं। और एक लेते हैं कॉशन मनी के नाम से, कॉशन फी या कॉशन मनी के नाम से ये लोग एक लेते हैं, ये 1200 रुपया लेते हैं इधर। और जेसीओ जो सेना में होता है, वो जेसीओ साहब से 18,000 और कॉशन मनी के नाम से 1,800 रुपये लेते हैं। ऑफिसर से ऑफिसर्स के लिए ऑफिसर्स के बच्चों के लिए कितना है? 25,000, 32 है, करेक्शन। ऑफिसर्स के लिए कितना है? 32,000 है। और इधर इनके लिए है, इनके लिए कितना है भाई? इनके लिए है 3,800 रुपया, 3800, 3800। और सिविल के जो बच्चे हैं उनके लिए फीस है 51,000 और इधर 6,000। इनके अलावा दोस्तों जो हमारे SC ST के हैं उनके लिए और कुछ रिजर्वेशन है।
इनका भी क्लियर करके मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा क्या है इनके लिए। इन एससी, एसटी के लिए भी और भी रिज़र्वेशन है। लेकिन आपको ये फी स्ट्रक्चर इसके अलावा भी आपसे कुछ पॉकेट मनी बच्चों से लिया जाएगा, वो स्कूल में आपको लास्ट में पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और आज मेरा उद्देश्य यही था कि आप सभी को अपने बच्चों और अपने प्रति जागरूक होने का और एक स्मार्ट पेरेंट्स बनने का, ताकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनके बारे में हमारे गाँव के वो लोग जो बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है और कोई तो अच्छे-अच्छे बड़े सिटी के लोग भी हैं, उनको भी वाकिफ़ नहीं है कि ऐसे स्कूल भी है, जहाँ पे अपने बच्चे को हम भेज सकते हैं। चाहे आपके बच्चे स्कूल में जाए या नहीं जाए, एक बच्चे के अंदर एक कॉम्पिटिशन की भावना लाना बहुत ही ज़रूरी होता है और जब बच्चे आपके इन सारे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और जाके एग्ज़ाम देंगे एक छोटे बच्चे, तो उसके अंदर इसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, इसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ेगा और ये बच्चे आगे जाके बहुत ही उसको में आगे जाने के बाद बच्चों को बहुत ही बूस्ट मिलेगा और बच्चे चाहे आप बच्चे को मत भेजिए, लेकिन आप ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी एक कॉम्पिटिटिव माहौल में बच्चे को लाइए। तो मैं इसी लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूँ दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर या जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके फैलाइए आप लोग एक दूसरे को दोस्तों को और ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेज को एक दूसरे को बाँटिए। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।